गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का जो नया टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट से। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में किस प्रकार से जीन प्रकटन का नियमन किया जाता है। सबसे पहले इसकी जो नींव है उसको जैकब एंड मोनोड ने रखा। जो अगर बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो जैकब तथा मोनोड ने सन 1961 ईस्वी में एक बैक्टीरिया था जिसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई ये जो बैक्टीरिया होता है ये बैक्टीरिया ह्यूमन के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले जैकब एंड मोनोड ने अपने जो इकोलाई बैक्टीरिया उस पर प्रयोगों के द्वारा यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है जीन प्रकटन के नियमन को समझाया। इन्होंने एक चीज और बताया कि जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है मीन्स जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, किस प्रक्रिया में? ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में। तो उस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में जो एमआरएनए बनता है असल में इस एमआरएनए पर ही जेनेटिक कोड पाया जाता है। इस एमआरएनए पर उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके जो ट्रिपलेट कोड होते हैं वो मिलकर के जेनेटिक कोड का निर्माण करते हैं। लेकिन ये जेनेटिक कोड होता है ये कहीं भी निर्धारित नहीं करता कि वहां पर प्रोटीन संश्लेषण या एंजाइम संश्लेषण हो रहा है, कि चाहे प्रोटीन का निर्माण हो या एंजाइम का। प्रोटीन और एंजाइम का संश्लेषण को पूरी तरह से नियमन जो है ये जेनेटिक कोड नहीं करता है। हाँ, इसके पास बस एक केवल ब्लूप्रिंट है प्रोटीन या एंजाइम के संश्लेषण का, केवल इसके पास एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। इसके पास उस प्रोटीन संश्लेषण या एंजाइम संश्लेषण की क्रियाओं का नियमन करने का जो है इसके पास जो है अधिकार नहीं होता है। तो जेनेटिक कोड यहां पर जो एमआरएनए में पाया जाता है अर्थात इस डीएनए से प्राप्त आदेशों के अनुसार प्रोटीन बनाया जा सकता है, जेनेटिक कोड उसमें भाग लेता है। लेकिन वो जेनेटिक कोड ये नहीं करता कि वहां पर प्रोटीन की जब आवश्यकता हो तभी वह जो है अपने कोड को कोडित करे या अपने जेनेटिक कोड को जो वहां पर जो है प्रकट करे या उसको इनहिबिट करे, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता। यानी जेनेटिक कोड यहां पर केवल और केवल जो है एक ब्लूप्रिंट का कार्य कर रहा है जिस ब्लूप्रिंट पर प्रोटीन या एंजाइम का संश्लेषण होना होता है। तो ये यहां पर तो इन्होंने इसको स्पष्ट किया जैकब एंड मोनोड ने जो है इस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार से जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन किया जाता है। अगर जैकब एंड मोनोड की बात किया तो जैकब एंड मोनोड ने जो अपना प्रयोग किया वो एस्चेरिचिया कोलाई पर किया। एस्चेरिचिया कोलाई ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है। इसमें इन्होंने जो इसके पास कुछ जीन होते हैं जो सक्रिय जीन होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं उसको नाम दिया ओपेरान। उसको नाम दिया ओपेरान। अब ये दिमाग में कि ये ओपेरान आखिर है क्या, अगर इसकी बात करें तो ओपेरान यहां पर होता क्या है। अगर ओपेरांस की बात किया जाए ओपेरांस क्या होता है तो ओपेरांस कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ जीन इन प्रोकैरियोट सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन के समूह को ओपेरान नाम दिया गया। ओपेरान नाम किसने दिया? जैकब था। मोनोड ने इसके जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें जो सक्रिय जीन है, क्योंकि वहां पर देखिए हमने पहले बता चुके हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें स्प्लिट जीन नहीं पाया जाता है। सभी के सभी जो जीन होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले सक्रिय खंड होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों प्रकार के खंड पाए जाते हैं। तो यहां पर क्या है कि ओपेरान क्या है? ओपेरान जो है एक ग्रुप है किसका समूह, जीन का एक समूह है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। एक ओपेरान में अगर हम बात करें तो एक ओपेरान में कुल 4 भाग होते हैं। अगर ओपेरान की बात किया जाए तो एक ओपेरान में कुल जो है 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे इसमें जो है एक होता है रेगुलेटरी जीन। ये जो रेगुलेटरी जीन होता है ये यहां पर सिंथेसिस साइट होता है, संश्लेषण करने का एक स्थान होता है। किसका संश्लेषण करने का स्थान होता है? तो सिंथेसिस साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। तो यह जो है रिप्रेसर प्रोटीन के संश्लेषण का स्थल होता है, अर्थात जो रिप्रेसर प्रोटीन बनता है वो रेगुलेटरी जीन पर बनता है। ओपेरान का एक जो है ये हिस्सा है। दूसरा एक होता है प्रमोटर जीन।
प्रमोटर जीन। जो प्रमोटर जीन होता है ये यहां पर बाइंडिंग साइट होता है, बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के इसी प्रमोटर साइट से जुड़ता है। तीसरा होता है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन, यह ऑपरेटर जीन जो होता है ये होता है बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन, जब मान लेते हैं कि प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन रेगुलेटरी जीन से जो है बनता है रेगुलेटरी जीन पर और आकर के ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ जाता है। अब इसके बारे में कोई डिटेल चलेंगे। चौथा होता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन जो होता है ये जो है सिंथेसिस साइट होता है, सिंथेसिस साइट ऑफ प्रोटीन और एंजाइम। मतलब कि इसके पास जो है यहां पर प्रोटीन और एंजाइम के संश्लेषण से संबंधित कोड होता है, जबकि रेगुलेटरी जीन के पास जो है रिप्रेसर प्रोटीन से संबंधित कोड होता है जिसके कारण रिप्रेसर प्रोटीन बनता है और यहां पर जो है प्रोटीन तथा एंजाइम से संबंधित कोड पाया जाता है। इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है प्रमोटर जीन से जुड़ता है जो आगे चल करके उस डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण कराएगा। ये जो ऑपरेटर जीन है ये यहाँ पर रेगुलेट करता है पूरी की पूरी जो ओपेरान है उस ओपेरान को रेगुलेट करने का काम ये करता है ऑपरेटर जीन, यानी इसी के द्वारा जो है उसका पूरा ऑपरेट किया जाता है। पूरे जो उसके जो मैकेनिज्म है उस पूरी मैकेनिज्म को जो ऑपरेट करने का काम करता है ऑपरेटर जीन। असल में अगर हम बात करें यहाँ पर जो है जो ओपेरान होता है ये ओपेरान की अगर हम लोग बात करें तो ये जो ओपेरान सिस्टम है ये ओपेरान सिस्टम दो सिस्टम पर कार्य करता है। मतलब जो ओपेरान सिस्टम होता है, ओपेरान सिस्टम, इसके लिए इसमें दो सिस्टम पर कार्य करता है। ओपेरान सिस्टम जो है दो सिस्टम पर कार्य करता है। एक होता है रिप्रेसर सिस्टम। रिप्रेसर सिस्टम, रिप्रेसर सिस्टम तब कार्य करता है जब मान लेते हैं माध्यम में प्रोटीन अवेलेबल, प्रोटीन या जो एंजाइम होते हैं वो अवेलेबल हो, प्रोटीन और एंजाइम यदि अवेलेबल हो, उपस्थित हो, कहां पर, जो उसका माध्यम है। यदि माध्यम प्रोटीन और एंजाइम उपस्थित है तो वहां पर प्रोटीन या एंजाइम निर्माण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है जा करके जो ऑपरेटर जीन है उस ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है, ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाता है और जैसे ही ऑपरेटर जीन से बाइंड होता है इसको ये ब्लॉक कर देता है, ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर देता है। अब जैसे ही इसको ब्लॉक करता है तो जो प्रमोटर जीन पर उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्ट्रक्चरल जीन पर नहीं पहुंच पाता। अर्थात इस कंडीशन में यहां पर क्या होता है कि जो यहां पर ओपेरान सिस्टम है ये यहां पर स्विच ऑफ हो जाता है। जो ओपेरान सिस्टम है ये ओपेरान सिस्टम यहां पर जो है स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ का मतलब होता है कि यहां पर अब प्रोटीन या एंजाइम का संश्लेषण नहीं होना होता है। तो ये रिप्रेसर सिस्टम होता है। दूसरा एक होता है इंड्यूसिबल सिस्टम। इंड्यूसिबल सिस्टम, इंड्यूसिबल सिस्टम तब कार्य करता है कि जब माध्यम में प्रोटीन या एंजाइम, प्रोटीन और एंजाइम एब्सेंट हो, मतलब ये यहां पर अनुपस्थित हो, अवेलेबल ना हो, तो उस समय आवश्यकता होती है उस प्रोटीन या एंजाइम के निर्माण करने की आवश्यकता यहां पर होती है। तो ये प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण करने के यानी कि यहां पर सिंथेसिस होगा किसका, प्रोटीन या एंजाइम का। तो इसके लिए क्या होता है यहां पर एक इंड्यूसिबल प्रोटीन बनता है, इंड्यूसिबल प्रोटीन बनता है और ये इंड्यूसिबल प्रोटीन जाकर के रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाता है, रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाता है।
यानी बाइंड कर लिया। अब यहां पर जब रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ता है तो ये बन जाता है इंड्यूसिबल रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही इंड्यूसिबल रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो वहां पर रिप्रेसर प्रोटीन होता है जो कि ऑलरेडी जुड़ा किससे है, जो जुड़ गया है वहां पर ऑपरेटर जीन से, अब वो वहां से हट जाता है। मींस यहां से क्या होगा, जो रिप्रेसर प्रोटीन होगा, रिप्रेसर प्रोटीन थ्रो, ये यहां पर क्या होगा, थ्रो किससे हटेगा, जो ऑपरेटर जीन है, और थ्रो ऑपरेटर जीन। तो इस तरह से ऑपरेटर जीन से रिप्रेसर प्रोटीन हट जाता है और वहां से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार यहां पर जो दो सिस्टम पर कार्य करते हैं, एक रिप्रेसर सिस्टम होता है और दूसरा इंड्यूसिबल सिस्टम होता है। जो ओपेरान मॉडल है, अगर हम बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है लैक ओपेरान। चाहे कंपटीशन में बात करें, जो है इसमें बोर्ड एग्जाम में बात करें, तो यहां पर लैक ओपेरान सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। तो हम लोग का नया टॉपिक है, इसी में है, वह है लैक ओपेरान। लैक ओपेरान को समझेंगे इसी से। तो ये चार यहां पर याद रखना, इसी को हम लोग लैक ओपेरान पर क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना, लैक ओपेरान। लैक ओपेरान, देखिए इसका भी अर्थ समझ लीजिए। लैक ओपेरान, लैक का शब्द है, लैक मीन्स होता है, जो लैक शब्द लिया गया है ये लैक्टोज से लिया गया है, प्लस ओपेरान शब्द लिया गया है ग्रुप ऑफ जीन से, ग्रुप ऑफ जीन से। यानी एक ऐसा जीन का समूह जब माध्यम में प्रोटीन अवेलेबल ना हो, तो उस समय जो है, या माध्यम में शुगर अवेलेबल ना हो, तो उस शुगर को बनाने के लिए लैक्टोज शर्करा का विघटन करना, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण हो जाए। तो यहां पर क्या है, लैक ओपेरान जो है, अगर हम इसको समझे तो एक फिगर से समझते हैं लैक ओपेरान को। ये है लैक ओपेरान का एक बना लेते हैं जीन का समूह, यानी ओपेरान सिस्टम। ये मान लेते हैं ओपेरान सिस्टम है। ये ओपेरान सिस्टम है। यहां पर एक चीज और ध्यान देना, यहां पर एंड नहीं लिख रहा 5 and 3, क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है उसमें एंड नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये हिस्सा जो मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम यहां पर रिप्रेसर जीन। ये क्या है, रिप्रेसर जीन। इसको कह सकते हैं लैक आई, इसको नाम दे सकता है लैक आई। इसके बाद आता है, मान इतना ले लेते हैं, प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन। इसको कह सकते हैं लैक पी। इसके बाद आते हैं ऑपरेटर जीन, इसको कह सकते हैं लैक ओ। उसका आता है पूरा स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन 3 खंड में बटा होता है, 1, 2, 3। इसको कहते हैं लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। तो इस तरह से यहां पर लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये तीनों जो होते हैं ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। तो इस तरह से ये पूरा बन गया एक ओपेरान, और ओपेरान में 4 भाग है। अभी मान लेते हैं कि जब माध्यम में यहां पर ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक ओपेरान हम लोग पढ़ रहे हैं, इस लैक ओपेरान को ध्यान से समझेंगे कि मान लेते हैं कि ये, इसमें एक चीज पहले बता देते हैं, ये रिप्रेसर जो है जीन, रिप्रेसर प्रोटीन से संबंधित जीन है,
इसके पास रिप्रेसर प्रोटीन का कोड है। प्रमोटर जीन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इससे जुड़ा रहता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये हमने बना दिया आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा, चल जाएगा। इसके बाद आते हैं ये ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन क्या है? ये बाइंडिंग साइट है इस रिप्रेसर प्रोटीन जो इससे बनेगा, और ये यहां पर स्ट्रक्चरल है, यहीं से जो है प्रोटीन का निर्माण होगा। मान लेते हैं अब यहां पर माध्यम में ग्लूकोज, मान लेते हैं माध्यम में ग्लूकोज उपस्थित है, तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन होगा। इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए, फिर इसमें ट्रांसलेशन होगा। इस ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में यहां पर जो है एक प्रोटीन बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन। अब मान लेते हैं माध्यम में ग्लूकोज उपस्थित है, अर्थात जब माध्यम में ग्लूकोज उपस्थित होता है तब ओपेरान यानी जो जीन है उस जीन का शांत रहना आवश्यक होता है। जब माध्यम में ग्लूकोज उपस्थित होता है तो जो जीन है उस जीन का शांत रहना आवश्यक होता है, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो उस समय क्या होता है, जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है ये जाता है और इस ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है। जैसे होता नहीं कि यहां पर एक लॉक है, उस पर आकर के लॉक लगा दिया। अब जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो कैन नॉट मूव थ्रू ऑपरेटर जीन। अब यहां से जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इस ऑपरेटर यानी लाइक ओ को पार नहीं कर पाएगा। जब तक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां से होते हुए स्ट्रक्चरल जीन पर नहीं पहुंचेगा तब तक यहां पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया नहीं स्टार्ट होगी। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है आरएनए पॉलीमरेज का एंजाइम का होना, कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही जो है वहां पर डीएनए से एमआरएनए का निर्माण कर रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस लॉक के लगने के कारण जो है अब इस ऑपरेटर जीन को पार नहीं कर पा रहा, अर्थात लैक ओ को पार नहीं कर सकता है। तो इस कंडीशन में यहां पर क्या होता है, ये स्विच ऑफ कंडीशन कहते हैं, इसको कहते हैं स्विच ऑफ कंडीशन। ये स्विच ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर ग्लूकोज उपलब्ध है। लेकिन अगर मान लेते हैं अब यहां ग्लूकोज अनुपस्थित हो गया, उस समय उसको स्विच ऑन होना होता है, यानी दूसरा डायग्राम यहां पर ये एक फिर से बना लेते हैं वैसे ही। ये लाइक आई, लाइक पी, लाइक ओ, स्ट्रक्चरल जीन पे है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, लाइक जेड, लाइक वाई और लाइक ए। तो जैसा कि ऊपर बना है वैसे यहां पर हमने बना दिया। अब ये क्या है, ये जो लाइक आई है इससे जो है ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, और ये बन गया एमआरएनए। एमआरएनए से बना क्या है, ये रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां पर कहां पर है, ये यहां पर उपस्थित है इस ऑपरेटर जीन पर। इसके पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। मान लेते हैं कि अब माध्यम में ग्लूकोज नहीं है, माध्यम में ग्लूकोज एब्सेंट है। माध्यम मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ह्यूमन इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा प्रयोग किया गया इकोलाई, ये हम लोग के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो माध्यम में ग्लूकोज अब नहीं है, तो ग्लूकोज नहीं तो यहां पर लैक्टोज को तोड़ेगा। जो लैक्टोज, उस लैक्टोज को तोड़ करके अपना शर्करा प्राप्त करेगा। तो यहां पर क्या होता है, वही माध्यम में पहले से उपस्थित हो सकता है अथवा ये बाद में जो मिल सकता है, या जो है जो परमिएज एंजाइम होता है उससे सामान्यतः जो है ये इंड्यूसिबल प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। इंड्यूसिबल प्रोटीन,
ये इंड्यूसिबल प्रोटीन जो होता है ये जाता है और इसके साथ जुड़ जाता है और इसको जोड़ करके इसको जो है यहां से हटा देता है और ये बन गया अब यहां पर जो है इंड्यूसिबल रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से इंड्यूसिबल रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनता है और ये इंड्यूसिबल जो प्रोटीन होता है ये जा करके इसको यहां से जो ऑपरेटर जीन पर जुड़ा हुआ रिप्रेसर प्रोटीन है उसको वहां से हटा देता है और हटा दिया। अब यहां क्या हुआ, एक रास्ता खाली खाली मिल गया, रास्ता यहां पर खाली मिल गया। लेकिन उसको समझने से पहले कि और जान ले, यहां पर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाइकोपेरान है ये किस सिस्टम पढ़ा है। हमने अभी दो सिस्टम पढ़ा है, रिप्रेसर और इंड्यूसिबल। तो देख रहे हैं किस में एक्टिव हो रहा है, किस समय इसकी आवश्यकता है। तो इसमें आवश्यकता है, स्विच ऑन आवश्यकता है इंड्यूसिबल प्रोटीन की उपस्थिति में। इंड्यूसिबल प्रोटीन की उपस्थिति में स्विच ऑन है, अर्थात यह जो है इंड्यूसिबल सिस्टम पर कार्य करता है। लाइकोपेरान इंड्यूसिबल सिस्टम पर कार्य करता है, ध्यान रखना। लाइकोपेरान किस सिस्टम पर कार्य कर रहा है, तो यह इंड्यूसिबल सिस्टम पर कार्य करता है, इंड्यूसिबल सिस्टम पर कार्य करता है। अब यहां से क्या हो गया, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो यहां से मूव करना शुरू करेगा और पहुंच जाएगा स्ट्रक्चरल जीन पर। स्ट्रक्चरल जीन में पहुंचते यहां पर जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ हो जाएगा। एक साथ प्रारंभ होगा क्योंकि ये स्प्लिट जीन इसमें नहीं पाया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ हुआ और एक एमआरएनए बना और वो एमआरएनए कैसा होगा, वो होगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। अब एक नंबर का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनता है। फिर से सुन ले, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनता है। हम लोगों को मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए इसलिए कहते हैं कि हम लोगों में एक्सॉन एंट्रांस दोनों पाए जाते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय खंड दोनों पाए जाते हैं, जबकि इसमें केवल सभी सक्रिय खंड ही होते हैं। अब इससे क्या होता है, इसमें ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होता है। इस ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में जो प्रोटीन का संश्लेषण करना है, तो 3 एंजाइम यहां पर रहेगा। ये जो लाइक जेड पर होता है, इसका नाम यहां पर एंजाइम है वो है बीटा गैलेक्टो साइडेज। जो लाइक वाई पर है इसका नाम है परमिएज, और जो लाइक ए पर है ये यहां पर है ट्रांस एसिटिलेज, ट्रांस एसिटिलेज। ये 3 एंजाइम फिर जाकर के यहां प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। यानी 3 एंजाइम बनता है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो गैलेक्टोसाइडेज का मतलब होता है जो लैक्टोज है। अगर लैक्टोज शर्करा की बात करें हम, लैक्टोज है, इस लैक्टोज में एक ग्लूकोज का अणु होता है और प्लस गैलेक्टोज का एक अणु होता है। तो इसे इसका नाम रखा है, गैलेक्टोज को यहां से पृथक करता है, ग्लूकोज माध्यम में अवेलेबल करवा देता है। परमिएज एंजाइम जो होता है ये इंड्यूसिबल प्रोटीन निर्माण करने का कार्य करता है, और ट्रांस एसिटिलेज जो एंजाइम होता है ये जो यहां बना ग्लूकोज उसको जो है ट्रांसफर कराने का काम करता है, और आवश्यकता अनुसार जो माध्यम में या इकोलाई बैक्टीरिया को जो है प्राप्त करवाता है। अब ये यहां पर जो कंडीशन बन गया इसको कहते हैं स्विच ऑन कंडीशन। यानी ये यहां पर क्या बन गया, इसको कहेंगे स्विच ऑन, क्योंकि अब यहां पर जो है प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है, यह एंजाइम संश्लेषण हो रहा है, अतः इसको कहेंगे स्विच ऑन कंडीशन। तो इस प्रकार से 2 यहां पर जो है होते हैं। पहला होता है स्विच ऑफ कंडीशन, सेकंड होता है स्विच ऑन कंडीशन। स्विच ऑफ कंडीशन कब होता है, जब माध्यम में ग्लूकोज अवेलेबल होता है, उस कंडीशन में यहां स्विच ऑफ होता है। मींस वहां पर जो है ओपेरान सिस्टम जो पूरी तरह से निष्क्रिय होता है, जिसके कारण जो है जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से जुड़ करके वहां पर जो प्रमोटर जीन उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज है उसको आगे बढ़ने से रोक देता है।
तो ये स्विच ऑफ हो जाता है, यानी यहां पर जो है कह सकते हैं कि इस कंडीशन में प्रोटीन या एंजाइम का संश्लेषण नहीं होगा। लेकिन यदि माध्यम में मान लेते ग्लूकोज समाप्त हो जाए तो लैक्टोज शर्करा को विघटन करना आवश्यक हो जाता है। तो उस कंडीशन में वहां पर एक इंड्यूसिबल प्रोटीन बनता है। वो इंड्यूसिबल प्रोटीन जो पहले जुड़ा ऑपरेटर जीन पर उपस्थित रहता है रिप्रेसर प्रोटीन, उससे जुड़ जाता है और उससे जुड़ करके एक इंड्यूसिबल रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये इंड्यूसिबल रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, लाइक ओहेन ऑपरेटर जीन है वहां से इस रिप्रेसर प्रोटीन को हटा देता है, हटा दिया। अब यहां पर क्या हुआ, एक ये जो ब्लॉक हो गया था वो खुल गया रास्ता। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज अब यहां से जो है ये आगे की ओर बढ़ेगा और बढ़ करके स्ट्रक्चरल जीन पर पहुंचेगा। स्ट्रक्चरल जीन पर पहुंचने पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, इससे पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा। ये पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए में ट्रांसलेशन होगा जिससे 3 एंजाइम बनेंगे, लाइक जेड वाले से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लाइक वाई से पायरीमियेज एंड लाइक ए से ट्रांसएस्टिडेज। और इस प्रकार से यहाँ प्रोटीन या एंजाइम संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाती है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को तोड़ देता है और ग्लूकोज के माध्यम में ग्लूकोज को अवेलेबल करवा देता है, अर्थात यह कंडीशन स्विच ऑन कंडीशन कहलाती है। तो ये जो था ये था लैक ओपेरान। इसी में एक आता है ट्रिप ओपेरान। अगर ट्रिप ओपेरान को भी पढ़ना चाहे तो ट्रिप ओपेरान की बात करें तो ट्रिप ओपेरान भी देख ले, सेम इसी प्रकार से यहां पर जो ओपेरान मॉडल में रखता है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। ट्रिप ओपेरान, ये था पूरा लैक ओपेरान, ये लैक ओपेरान समाप्त हुआ। अब आते हैं ट्रिप ओपेरान। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो ट्रिप ओपेरान। ट्रिप ओपेरान यानी कि यहां पर जो हम लोग लैक ओपेरान पढ़ रहे थे उसका एंटीगोनिस्ट आएगा। ये ट्रिप ओपेरान जो होता है ये रिप्रेसर सिस्टम पर कार्य करता है। ध्यान से देखेंगे किस पर कार्य कर रहा है, रिप्रेसर सिस्टम पर कार्य करता है। जो रिप्रेसर सिस्टम होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब प्रोटीन संश्लेषण होता है, इस प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है, इस प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में एक अमीनो एसिड आवश्यक होता है। एक अमीनो एसिड आवश्यक होता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। तो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित एक अमीनो एसिड आवश्यक होता है, इसका नाम है ट्रिप्टोफैन। यदि मान लेते हैं माध्यम में ट्रिप्टोफैन अनुपस्थित है, एक और इसका समझते हैं थोड़ा सा कि ये भी ऑपरेटर जो ओपेरान मॉडल है उसी पर आधारित है। तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस ट्रिप्टोफैन है, यानी इसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए यहाँ पर 5 प्रकार के जो है स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पर आवश्यक होते हैं। मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। स्ट्रक्चरल जीन जो होता है इस पूरी प्रक्रिया का नियमन जो 5 स्ट्रक्चरल जीन करते हैं, जिसको नाम देते हैं ट्रिप डी, ट्रिप ये ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी और ट्रिप ए। तो ये 5 जो है स्ट्रक्चरल जीन यहां पर जो है इस पूरे ट्रिप्टोफैन यानी ट्रिप ओपेरान को जो है कंट्रोल करते हैं। सेम उसी प्रकार से इसमें भी एक ऑपरेटर जीन पाया जाता है। यदि मान लेते हैं माध्यम में जो ट्रिप्टोफैन अनुपस्थित होता है, मान लेते हैं जब माध्यम में ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है, तो इस कंडीशन में ये जो ट्रिप ओपेरान होता है ये स्विच ऑन होता है। ये स्विच ऑन कंडीशन में होता है, मीन्स यहां पर जो है जो स्ट्रक्चरल जीन है वो सक्रिय रहता है और उससे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है, मान लिया ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट हो गया, उपलब्ध करा दिया गया, तो इस कंडीशन में यह जो है स्विच ऑफ हो जाता है। छोटे छोटे टॉपिक पहले ध्यान से सुन ले कि अगर इस ट्रिप ओपेरान में ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है तो इस कंडीशन में यह जो है स्विच ऑन रहता है, और यदि माध्यम में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो यह ट्रिप्टोफैन को रिप्रेसर की भांति कार्य करेगा और यह स्विच ऑफ हो जाएगा। समझेंगे इसको, कैसे समझेंगे, तो पहले इसको भी एक जो फिगर के रूप में ड्रा कर लेते हैं। ट्रिप ओपेरान को भी
सबसे पहले हम एक ओपेरॉन जो है सिस्टम बना लेते हैं, एक ओपेरॉन मॉडल का एक ओपेरॉन सिस्टम बना लेते हैं। ये हो गया एक ओपेरॉन, ये ओपेरॉन हो गया। इस पे यहां पर हम जो नाम देंगे वो टीआरपीएन ट्रिप लिखेंगे। जैसे यहां पर रिप्रेसर प्रोटीन का है तो इसको हम टीआरपी आई भी लिख सकते हैं, या रिप्रेसर जीन लिख सकते हैं, रिप्रेसर जीन, या इसको ट्रिप आई, इसको लिख सकते हैं ट्रिप पी, प्रमोटर जीन है। इसके बाद है ट्रिप ओ, ऑपरेटर जीन, और उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। 5 होते हैं। ट्रिप ई कम से होते हैं, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी, ट्रिप ए। तो ये 5 स्ट्रक्चरल जीन यहां पर उपस्थित होते हैं। ये पूरा जो है 5 स्ट्रक्चरल जीन है। अब मान लेते हैं यहां पर माध्यम में ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो रिप्रेसर यहां पर बना ट्रांसक्रिप्शन हुआ और एक एमआरएनए का निर्माण यहां पर हो गया, एमआरएनए। और फिर यहां पर एक जो है, अब देखिए यहां पर जो बनेगा, कोई स्ट्रक्चर कोई भी बना दे उससे मतलब नहीं होता है, हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये ट्रांसलेशन हुआ और इससे एक रिप्रेसर प्रोटीन बन गया, रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि जैसे हम लोग लाइट प्रोग्राम पढ़ रहे थे कि ये जा करके सीधे सीधे जुड़ जा रहा था, ऐसा नहीं होगा यहां पर। इस कंडीशन में याद रखना, क्यों? क्योंकि यहां पर माध्यम में ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है और ट्रिप्टोफैन अनुपस्थित होने की दशा में रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जिनसे नहीं जुड़ सकता है, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो यहां से मूव करता है, क्योंकि ये यहां से जुड़ नहीं सकता है, और मूव करते करते ये पहुंचता है स्ट्रक्चरल जीन पर पहुंचता है, और इस स्ट्रक्चरल जीन पर पहुंच करके सेम वही प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन, और एक पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा, और इससे पुनः जो है ट्रांसलेशन होगा, और इस ट्रांसलेशन के फलस्वरूप जो है विभिन्न प्रकार के एंजाइम यहां पर बन जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया यहां पर जो है, यहां पर ट्रिप्टोफैन निर्माण यहां पर हो जाएगा, यानी ऐसा एंजाइम बनेगा। ये कौन सा एंजाइम है? ये एंजाइम की बात करें तो ये यहां पर ट्रिप्टोफैन एंजाइम, वो ट्रिप्टोफैन ऐसा एंजाइम बनेगा जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का संश्लेषण करवा देगा। तो ये प्रक्रिया होती है तब जब यहां माध्यम में ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होता है। अब मान लेते हैं ट्रिप्टोफैन बन गया। अब ट्रिप्टोफैन बन गया तो इसका शांत रहना भी आवश्यक है, अर्थात अगले स्टेप पे चलते हैं। ये ट्रिप आई, ट्रिप पी, ट्रिप ओ, ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी और ट्रिप ए। ये हो गया स्ट्रक्चरल जी। अब यहां पर बना है एक एमआरएनए और यहां पर बना है एक जो है रिप्रेसर प्रोटीन। अब माध्यम में ट्रिप्टोफैन मान लेते हैं प्रेजेंट हो गया, मान लेते हैं माध्यम में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट हो गया। जैसे ही ट्रिप्टोफैन यहां पर बनता है, ध्यान रखें जो ट्रिप्टोफैन यहां पर बन रहा है ये को रिप्रेसर का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? को रिप्रेसर का काम करता है, और ये जाकर के इससे जुड़ जाता है, और जुड़ करके ये इससे जुड़ा और जुड़ करके ये यहां पर पहुंचता है
और ये वाले रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स, रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स, और ये इस पे जाकर के जो ऑपरेटर है उसको जो है बाइंड कर लेता है। अब जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये यहां से आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, और इस प्रकार जो ये रहता है ये स्विच ऑफ कंडीशन में हो जाता है। जो पहले स्विच ऑन था अब ये यहां पर जो है स्विच ऑफ कंडीशन में हो जाता है जब माध्यम में ट्रिप्टोफैन, क्यों ट्रिप्टोफैन को रिप्रेसर की बात कार्य करता है। ये को रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ करके रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स जाकर के ऑपरेटर जीन से बाइंड होता है, और ये यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे की ओर नहीं बढ़ पाता, और इस प्रकार से प्रक्रिया स्टॉप हो जाती है। और तब तक ये प्रक्रिया स्टॉप रहती है जब तक जो है इसमें ट्रिप्टोफैन उपस्थित रहता है। जैसे ही ट्रिप्टोफैन समाप्त होता है फिर ये कंडीशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि को रिप्रेसर हट जाता है और ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये यहाँ से अपने आप ऑपरेटर जीन से हट जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे की ओर बढ़ करके माध्यम में एंजाइम का संश्लेषण कराता है जो कि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का निर्माण करता है। तो ये पूरा जो था ये ट्रिप्टोपेरान था। तो इसके पहले हम लोग लाइकोपेरान पढ़े, इसमें हम लोग ट्रिप्टोपेरान पढ़े। धन्यवाद।